नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र विजय। आज हम एक खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में राजनीति गरमाई है तो वो है केवल आरक्षण के मुद्दे पर भी विशेष सत्र के माध्यम से संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर चर्चा कराई जा रही है ताकि आदिवासियों को उनके आरक्षण का हक मिल सके। इस बार के विशेष सत्र में कुछ ऐसा देखने को मिला जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। इस बार ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे साथ खास मेहमान। आपका तारुफ करा देता हूं मेहमानों से। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा हमारे साथ हैं, बीजेपी से हमारे साथ हैं के.एस. चौहान साहब और वरिष्ठ पत्रकार पी.सी. रथ साहब हमारे साथ हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल सुरेंद्र वर्मा जी से है। वर्मा जी, कैसे पता चल गया था मोहन मरकाम को कि 2 दिसंबर को आने वाला है विधेयक? यह तो सर्वविदित है विजेंद्र जी, और सरकार की मंशा तो पहले दिन से ही स्पष्ट है। आपको याद होगा 15 अगस्त 2019 को माननीय भूपेश बघेल जी ने अध्यादेश भी जारी किया था 27% ओबीसी आरक्षण और 32% अनुसूचित जनजाति के लिए। मूल जो चरित्र आज भारतीय जनता पार्टी का उजागर हुआ है, ये संविधान विरोधी, ये सदन की कार्रवाई में जिस प्रकार से ये व्यवधान उत्पन्न करने का कुत्सित प्रयास करते रहे, इनकी मंशा नहीं है कि आरक्षण विधेयक पास हो। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार सदन को कलंकित करने का जो चरित्र भाजपाइयों का उजागर हुआ है, ये चाहते नहीं कि इनके जो षड्यंत्र है आरक्षण विरोधी, जो न्यायालय में इनके द्वारा दस्तावेज छुपाए गए, जो ननकीराम कमेटी की सिफारिश जो थी, जो दस्तावेज है वो जानबूझकर न्यायालय में ये छुपाने का षड्यंत्र करते रहे, वो उजागर हो। यही कारण है कि बृजमोहन अग्रवाल और शिवरतन शर्मा जैसे नेता पहले तो 1.5 घंटा तक सदन को बाधित करते रहे। सुरेंद्र जी, आप जो चरित्र आया अजय चंद्राकर जी का बेहद निंदनीय है, शर्मनाक है। कि क्या कुछ है पूरा मामला, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। आरक्षण को लेकर शुरू हुई सियासत फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही है। आरक्षण के विषय पर चर्चा के दौरान मंत्री शिव कुमार डहरिया और विधायक अजय चंद्राकर दोनों ही एक दूसरे को चैलेंज करते नजर आए। मंत्री शिव कुमार डहरिया द्वारा की गई टिप्पणी देख लेने की बात पर विपक्ष ने कहा, हिम्मत है तो आ जाओ, नहीं तो हम उस तरफ भी आ सकते हैं। जिसके बाद मंत्री शिव कुमार डहरिया और अजय चंद्राकर के बीच धक्का मुक्की की स्थिति भी देखने को मिली। फिर से देख बाकी सदस्य भी मंत्री शिव कुमार डहरिया और अजय चंद्राकर को अलग करवाने में जुट गए। इसके बाद सदन की कार्यवाही को 10 मिनट के लिए स्थगित किया गया। इस पूरे मामले के ठीक बाद मंत्री शिव कुमार डहरिया का बयान भी आया, जिसमें उन्होंने खुद को अनुसूचित जाति का बताते हुए कहा कि मैं अनुसूचित जाति का मंत्री हूं, इसलिए मेरे साथ ये घटना घटी और ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। मंत्री शिव कुमार डहरिया ने कहा कि ये विधानसभा के अंदर हुआ है, इसलिए मैंने विधानसभा अध्यक्ष को लिखित में आवेदन दिया है और वे इस पर सही निर्णय लेंगे। भारतीय जनता पार्टी खुद उकसा रही है कि आरक्षण संशोधन विधेयक मत आए, और इसलिए वो इस स्तर पे उतर आए हैं, गुंडागर्दी पे उतर आए हैं इनके विधायक और पूर्व मंत्री लोग, कि वो अनुसूचित जाति के व्यक्ति को धक्का मुक्की कर रहे हैं। ये इस पे स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के विरोधी लोग हैं, आरक्षण का विरोध करते आए हैं। इस मुद्दे पर अमरजीत भगत का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि आरक्षण पर संशोधन विधेयक पास करने को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से ताकत लगा रही है। भाजपा इस विधेयक को पास नहीं करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। मंत्री अमरजीत भगत ने आगे कहा कि विपक्ष के द्वारा निर्मित की गई स्थिति बेहद ही शर्मनाक है। विपक्ष ने जिस तरह से सदन में अपना आपा खोया है, इससे भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो रहा है। बहुत शर्मनाक स्थिति है। ये जो विपक्ष ने अपना आपा खोया है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना आपा खो दिया है, और कांग्रेस चाहती है कि हर परिस्थिति में आरक्षण लागू हो और उसके लिए बहस जारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चेहरा इसमें बेनकाब हो रहा है। सदन के बीच हुई झूमा झटकी की स्थिति पर आदिवासी मंत्री कवासी लखमा ने भी अपनी प्रतिक्रिया स्पष्ट करते हुए कहा कि विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरक्षण के लिए महत्वपूर्ण बिल लाया है। विपक्ष की धमकियां विधानसभा के अंदर देखने को मिली है, यह माफ करने के लायक नहीं है। आज उसका डोंग, उसका धमकी विधानसभा का अंदर चल रहा था, ये माफ करने लायक नहीं है। और वो भी माफ का दूध पिया है,
हम लोग भी माँ का दूध पिया है। बृजमोहन अग्रवाल अपना पैसा के दम पर अपना गुंडागर्दी दिखा रहा था, उसको हम लोग डरने वाले नहीं है, उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। दूसरी तरफ जब इस मुद्दे पर विधायक अजय चंद्राकर से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि यह पूरी स्थिति केवल मुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे की वजह से निर्मित हुई है। इन्होंने अपने मंत्री को चुकाया, जिसके बाद झूमा झटकी की स्थिति आई। विधायक अजय चंद्राकर ने यह कहा कि यह केवल मुख्यमंत्री की टूल है, इनका खुद का कोई विवेक है ही नहीं। आज तो उसको मुख्यमंत्री जी ने उचकाया। आज जो घटना घटी सदन के अंदर, वो सबका जिम्मेदारी यदि कोई है तो श्री भूपेश बघेल जी हैं और श्री रविंद्र चौबे जी हैं, दूसरा कोई नहीं। विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने भी कांग्रेस पर यही आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के उकसाने पर इधर ही शिव कुमार डहरिया ने यह स्थिति निर्मित की है, जो सबसे ज्यादा दुर्भाग्यजनक बात है। केवल विपक्ष की आवाज को दबा रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि अगर हमारे नेता आदेश करेंगे तो हम विपक्ष के ऊपर भी आकर बैठ जाएंगे। देखिए, हाथापाई तक बात पहुंचना, ये तो उस विधानसभा के नेता और संसदीय कार्य मंत्री इनके लिए चैलेंजेबल है कि उनके लोगों का व्यवहार कैसा है। माननीय अध्यक्ष जी हर बार बोल रहे हैं, उन्होंने बृजमोहन जी को बोलने का अवसर दिया, बोलने दीजिए, पर क्या है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। कुल मिलाकर विधानसभा के अंदर आज ऐसी स्थिति निर्मित हुई जो पहले इतिहास में कभी नहीं हुई, जिसके बाद लगातार सत्ता पक्ष का कहना है कि महज दिखावा करने वाले विपक्ष का असली चेहरा इस सदन की चर्चा के दौरान सामने आया। वहीं दूसरी ओर विधानसभा में निर्मित हुई इस स्थिति पर पूरा आरोप विपक्ष मुख्यमंत्री पर मढ़ रहा है। फिलहाल सवाल का विषय है कि आखिरकार आदिवासियों का हितैषी कौन है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए हिमेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। चलिए डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी जुड़े हैं, वो अपनी बात रख रहे थे। सर, अपनी बात को पूरा कीजिए आप। विजेंद्र जी वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं शिव कुमार डहरिया जी, जो स्वयं डॉक्टर हैं, 4 बार के विधायक हैं। अजय चंद्राकर जी ये कहते हैं कि खुद का विवेक नहीं है, तो ये विवेकवान अजय चंद्राकर जी वही व्यक्ति हैं जो गोबर को राजकीय चिन्ह बनाने की मांग करते हैं। वरिष्ठ आदिवासी मंत्री कवासी लखमा जी को आइटम गर्ल कहते हैं। और बृजमोहन अग्रवाल जी की दादागिरी आज की नहीं है, 2000 में भी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। आज जो देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, टेबल के नीचे छुपना पड़ा था बृजमोहन के गुंडों से भागकर। लखीराम अग्रवाल जैसे कद्दावर नेता की गाड़ियां फूकी गई थी जब बृजमोहन अग्रवाल को 2000 में नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया था। तो यह भाजपा का चरित्र है। आज भी ये षड्यंत्र कर रहे हैं। देखिए, अनुसूचित जाति वर्ग से भाजपा में वरिष्ठ नेता है ननकीराम कंवर, आज उनको गायब कर दिया गया। कांग्रेस से तो सदन में चर्चा के लिए न केवल कवासी लखमा अमरजीत भगत जी बल्कि प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने भी बात रखी। यदि ननकीराम कंवर से वक्तव्य दिलवाया जाए तो भाजपा का षड्यंत्र का पर्दाफाश हो जाए। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि अजय चंद्राकर ने आपत्ति जताई है कि अधिसूचना जारी होने के पहले कैसे मोहन मरकाम को पता चल गया कि 2 दिसंबर को बिल आएगा। अजय चंद्राकर ने इस बात पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। कांग्रेस का कमिटमेंट है, सामाजिक न्याय कांग्रेस का कमिटमेंट है। आपको याद होगा महामहिम राज्यपाल ने भी कहा था कि विशेष सत्र बुलाकर जो अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में कटौती हुई है उसके लिए बिल लाने का प्रयास किया जाए। तो ये तो सार्वजनिक रूप से सारे मीडिया चैनलों में भी आया था। ये कोई लुकी छिपी बात नहीं है, कोई अपराध नहीं है, कोई पाप नहीं है। ये कांग्रेस का कमिटमेंट है जिसका विरोध में भाजपा ही है। ये नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण का बिल पास हो, आरक्षित वर्गों को उसके हक का लाभ मिले। ये हमेशा षड्यंत्र करते आए हैं और आज के सत्र को भी बाधित करने के पीछे भारतीय जनता पार्टी। ठीक है वर्मा जी, इसका जवाब ले लेते हैं। बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ है, भाजपा तो मुखौटा है। केएस चौहान साहब, आपका रुख करते हुए आपसे मेरा सवाल है कि सदन से वॉकआउट करने से क्या हासिल होगा? आपको तो सदन में रह के जनता की बात रखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और हम भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ही काम करती है कि जनता की आवाज बन के विधानसभा में आती है। लेकिन विधानसभा का संविधान के हिसाब से विधानसभा का जो भी प्रक्रिया होती है वो कानूनी रूप से होती है, और कानूनी रूप से अगर वो प्रक्रिया होगी तो वो दीर्घकालीन तक चलेगी और लंबी चलेगी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ इतना चाहती है कि अगर ये आरक्षण विधेयक लागू होता है
तो वो दीर्घकालीन तक हो, वास्तविकता के आधार पर। जी। जब आपका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है केस, तो उसके बाद आप विशेष सत्र बुला के आप ये कानून पास करते हैं। महामहिम राज्यपाल जी ने बोल दिया है कि हम बिल्कुल इसमें स्वीकृति देंगे। जब स्वीकृति देने के बाद कानून बन जाएगा तो ये पूरी की पूरी संभावना है, और ये है, और ये कांग्रेस को भी पता है कि इसमें जाके याचिका दायर होगी इसके खिलाफ, क्योंकि ये मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट में। अगर आप लंबित है मामला, तो आप ये ऐसा विधेयक पास नहीं कर सकते सिर्फ और सिर्फ आनंद फानंद में अपने भानु प्रतापपुर के चुनाव को लाभ लेने के लिए, क्षणिक लाभ लेने के लिए ये सब चीजें की गई हैं। अगर इनका इंटेंशन साफ होता ना जितेंद्र जी, तो ये पहले से ये जो याचिका दायर की गई थी, जब 2012 में 20 से 25% किया गया आदिवासी के आरक्षण, तो किसने किया? वो केपी खांडे जी ने किया, कुणाल शुक्ला जी ने किया, जिनको पुरस्कार के रूप में एक को राज्य मंत्री बना दिया गया कांग्रेस की तरफ से, और एक को अनुसूचित आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। और इनके पूर्व विधायक पद्मा मनहरे जी और कांटे जी ने, जो वरिष्ठ नेता हैं इनके, कांटे जी ने भी याचिका दायर की। तो ये सब दर्शाता है कि आप प्रायोजक करके। चौहान साहब, आपके पास फिर से आऊंगा, मैं चर्चा में लाना चाहूंगा पीसी रथ साहब को, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, कैसे देखते हैं आज जो कुछ सदन में हुआ, उससे सदन की गरिमा तार-तार हुई है? निश्चित रूप से विधायिका का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है अपने प्रदेश के लोगों की जन आकांक्षाओं को पूरा करने के हिसाब से। उनको नियम कानून और सारी चीजें बनानी पड़ती हैं जी। और इस बार जो हुआ, जिस तरह से विधानसभा में हुआ, ये बिल्कुल गलत है। सभी को ये पता था, ये आम जनता की उसमें था, जानकारी में था कि क्योंकि जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से पहली बार ऐसा वाकया हुआ है विधेयक के संबंध में मारपीट की नौबत आ चर्चा होगी। पहली बार हुआ है छत्तीसगढ़ विधानसभा। जी बिल्कुल बिल्कुल, झुमा झटकी की नौबत आना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये भी कोई नए सदस्य नहीं है, ये सभी दोनों सदस्य जो हैं काफी सीनियर सदस्य हैं, और उनका ये विधानसभा में काफी समय हो चुका है, कई दशक उन्होंने गुजारे हैं। उसके बाद इस तरह की स्थिति निर्मित होना जो है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है, जो विधेयक जिस पे बात होनी है, जो 27% ओबीसी आरक्षण है, या आदिवासियों के लिए जो आरक्षण कटौती के कारण जो तत्काल इसको लाना पड़ रहा है, ये विधेयक जो है, तो इस पे लेकर के बाहर सभी दल उस पे एक मत है। बाहर तो सारी बातचीत में उसका समर्थन करते हैं। पता नहीं किस कारण से, किन राजनीतिक कारणों से इस तरह से विवाद खड़ा किया जा रहा है, जबकि केवल किसी एक चुनाव को ध्यान में रखते हुए नहीं है, बल्कि प्रदेश का जो आदिवासी समाज है वो बहुत ज्यादा आंदोलित है। इस मुद्दे पर लगातार प्रदर्शन होते रहे हैं, लगातार उस चीज को लेकर के दोनों दलों को मतदाताओं के सामने अभी सामना करना पड़ा है। मतदाताओं ने उनको खरी खरी सुनाई है, दोनों दलों के प्रचार करने गए नेताओं, मंत्रियों और विधायकों को। तो ये मुद्दा प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 40% से ज्यादा आबादी करीब आदिवासियों की जिस तरह से प्रदेश में है, तो छत्तीसगढ़ इस मुद्दे से बिल्कुल ही जुड़ा हुआ मुद्दा है छत्तीसगढ़ के लिए। और ऐसे मुद्दे पर अगर विधेयक आ रहा है तो उसको दलों को आपसी समझबूझ का पालन करते हुए उसको जल्दी से जल्दी उसको स्वीकृत किया जाना चाहिए था। क्योंकि एक तरफ शैक्षणिक संस्थाओं में जो प्रवेश की दिक्कतें रुकी हुई हैं, पर प्रवेश रुका हुआ है, भर्तियां रुकी हुई हैं, तो ये रिजर्वेशन का ये विधेयक इस समय में छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके कारण जनता का बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो दूसरे लोग रिजर्वेशन कैटेगरी के नहीं हैं उनको भी जॉब के लिए जो दिक्कतें हो रही हैं, जो जिस तरह से डिले हो रहा है, भर्ती की प्रक्रिया डिले हो रही है, कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया डिले हो रही है, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए इसको सर्वोपरि स्थान देते हुए इसको जल्दी से जल्दी क्लियर करना चाहिए था। लेकिन वो नहीं हो रहा है और राजनीति हो रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और दोनों दलों को रिएक्शन ले लेता हूं मैं। कांग्रेस से हमारे साथ सुरेंद्र जी हैं। सुरेंद्र जी, अंदर कुछ बाहर कुछ, बाहर तो आप दोनों दल कहते हैं कि हम आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको आरक्षण देना चाहते हैं, लेकिन सदन पर जब आपको एक साथ आना चाहिए तब तो आप लोग साथ में नहीं आते।
सदन में निश्चित रूप से विजयन जी भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र है और इनका आरक्षण विरोधी चरित्र है वो उजागर हुआ है। ये चाहते ही नहीं, ये चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से इस बिल को पास होने से रोका जाए। बाधित करने के तमाम कुत्सित प्रयास भाजपा के विधायकों के द्वारा आज हुआ। आज जो सदन में हुआ वो निश्चित रूप से न केवल निंदनीय है बल्कि शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को माफी मांगनी चाहिए। चैनलों में बैठ के कैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता झूठ बोलते हैं, ये आपके माध्यम से वरिष्ठ पत्रकार हैं रथ जी, इनके सामने रख रहा हूं। जो हाईकोर्ट का निर्णय है WPC 591/2012, इसमें बड़ा स्पष्ट रूप से है कि जो पिटिशनर है, जो 2011 में ये अध्यादेश लाए थे, उसके खिलाफ जो पिटिशनर है गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकेदमी, इस बात की तस्दीक कर ली जाए। ये हाईकोर्ट का निर्णय है जो मैं रथ साहब के सामने रख रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता इसी प्रकार से बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। आपके लोकप्रिय चैनल में भी ये कह रहे हैं कुणाल शुक्ला ने इसके खिलाफ लगाई, जबकि ये जो वो अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण रमन सरकार ने दुर्भावनापूर्वक 4% काटा, 16% से घटा के 12% किया था, उसके खिलाफ गुरु घासीदास साहित्य एवं सेवा अकेडमी है, उन्होंने हाईकोर्ट में जाके इसके खिलाफ याचिका दायर की। उसका जो फैसला है उसमें भी स्पष्ट है कि रमन सरकार जानबूझ के जो ननकीराम कमेटी के दस्तावेज थे 1000 पेज से ऊपर के, वो छुपाए गए। ननकीराम ने भी अपने बयान में इस बात को कबूल किया और जानबूझ के षड्यंत्र पूर्वक उन दस्तावेजों का जिक्र न शपथ पत्र में किया गया, न मूल जवाब में, न संशोधित जवाब में जो 2018 से पहले ही जमा हो चुके थे। यह पूरा का पूरा षड्यंत्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। हमारी सरकार तो सभी संभव प्रयास कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को न नैतिक अधिकार है विरोध करने का, न संवैधानिक अधिकार। विशेष सत्र की यह बात कर रहे थे, हमारा तो विधानसभा में बहुमत 3/4 से ऊपर है और विशेष सत्र आहूत करने का जो प्रस्ताव है सरकार की आपके तरफ से सवाल का जाता है। काउंटर माननीय बीजेपी नेता हमारे साथ है विधानसभा साहब, सीधा सहमति सीधा के बाद कांग्रेस में ठीकरा आपकी पार्टी पे फोड़ रही है। बच्चों के एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं, छात्रों के भर्तियां नहीं हो पा रही है, सारा जो पाप है वो आपके सिर पर फोड़ा जा रहा है कांग्रेस की ओर से। यही चाहती है कांग्रेस एक्चुअल में कि भर्तियां हमारी ना हो। इसके कारण ही आरक्षण को अभी लंबित किया गया, उस वहां पर हार दिया गया, सरेंडर कराया गया। सिर्फ 2 हियरिंग करवाई गई, 2 हियरिंग में आप हार गए। दूसरी बात यह है क्या दूसरे याचिका नहीं की क्या कुणाल शुक्ला ने और जो कुणाल शुक्ला ने कोई याचिका दायर नहीं की थी। 2011 के में झूठ बोल रहे हैं आप पुनः झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। न्यायालय के निर्णय को आपने पढ़ा है क्या? न्यायालय के निर्णय को आपने पढ़ा है क्या? पद्मा मनारे कौन है? अरे न्यायालय के निर्णय को आपने पढ़ा है? 2018 से पहले अंतिम जवाब प्रस्तुत किया जा चुका था जिसमें जानबूझ के आंकड़े छुपाए गए, जानबूझ के आंकड़े छुपाए गए। जवाबदारी किसकी थी? सरकार की थी। 2011 से लेकर 2018 तक सरकार में कौन था? शांत रहिए, न्यायालय में निर्णय में स्पष्ट लिखा है कि जानबूझ के आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए। जो पाप है वो रमन सरकार का पाप है। आप तथ्यों पे बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप तथ्यों पे बात नहीं करेंगे। निर्णय में लिखा है कि आपकी सरकार रमन सिंह। सुरेंद्र जी, मैं आपको पर्याप्त मौका दूंगा अपनी बात रखने के लिए, आप बोलने दीजिए चौहान साहब को। चौहान साहब, आरक्षण विरोधी तो ये है, कांग्रेस पार्टी है और इनको बहुत अच्छे से मालूम है कि आगे कुछ नहीं होने वाला है। ये खिलवाड़ कर रहे हैं भावनाओं के साथ, आरक्षण के साथ, सिर्फ एक चुनाव के लिए। दूसरी बात यह है 58% तो आप संभाल नहीं पाए और 76% की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका भी स्वागत करती है। 76 में आप 78% पाइए, लेकिन जो भी आधार हमारे पास है बुलाया गया ओबीसी आरक्षण के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए क्या प्रयास हुए बताओ? आप सभी से पूछ लीजिए कि ये संवैधानिक दौर में नहीं बुलाया गया है, ये अवैधानिक, ये जो सत्र बुलाया गया अवैधानिक प्रक्रिया के तौर पे बुलाया गया है। पत्रक तक नहीं दिया गया विधायकों को, सभी पत्रक नहीं दिया गया। 1-2 दिन पहले पत्रक काटा जाता है, मुद्दा बताया जाता है ताकि हम पूरी तैयारी के साथ आए और हम अपना एक भाजपा केवल झूठ की राजनीति करती है या भ्रम फैला रहे हैं? फिर से झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। ये कौन सी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ बताइए? विधानसभा के विशेष सत्र में उनके पास शिव डहरिया गए थे कि नहीं गए थे? खुद चल के गए थे, शिव डहरिया खुद चल के गए थे वहां पर
और आग में घी डालने का काम किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने और रविंद्र चौधरी जी आरक्षित वर्ग के हित के संरक्षण में नियम बन रहे हैं तो बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, रमन सिंह और तमाम ठीक है जॉन साहब, आपका जवाब ले लेता हूँ, मैं आपका जवाब ले लेता हूँ सुरेश जी से। सुरेश जी, आपकी पार्टी, आपकी सरकार एक बिल लेकर आ रही है जिसमें उसने तय किया है कि एसटी को 32%, एससी को 13%, ओबीसी को 27%, ईडब्ल्यूएस को 4%, पूरे देश में 10% मिल रहा है और आप बिल लेके आ रहे हैं 4% का। तो बीजेपी का क्या आरोप सही नहीं है कि आप समाज को समाज से लड़वा रहे हैं? सुरेन जी। ब्रिजेंद्र जी, 10% जो है अधिकतम तय सीमा है और इंदिरा साहनी प्रकरण के बाद ये स्पष्ट है कि सामान्य परिस्थितियों में आरक्षण जो है वो 50% होना चाहिए। यदि उससे ज्यादा दिया जाता है, सुन लीजिए, ऐसा बात नहीं होगी। ये सांप्रदायिक स्लीपर सेल, ये आरक्षण विरोधी लोग, ये आरक्षण विरोधी लोग हमारे पास, ऐसे बात नहीं होगी। विजेंद्र जी चुप कराइए इनको, विजेंद्र जी चुप कराइए इनको। चौहान साहब आपके पास आऊंगा, उनको अपनी बात रखने दीजिए, सुरेश जी को अपनी बात रखने दीजिए। ये सब चीजें कर रहे हैं आपके सावित्री मंडावी जी, आपके कवासी रत्ना जी जब गए। अरे चुप हो जाइए, अपने समय में बोलिएगा, ये गंद फैलाना छोड़ दीजिए। वीरेंद्र जी, ऐसा बात नहीं होगी, ऐसा बात नहीं होगी। चौहान साहब, आपको पर्याप्त मौका दूंगा अपनी बात रखने के लिए। कांग्रेस के सुरेंद्र वर्मा जी को बोलने दीजिए। अपने क्षणिक लाभ के लिए आपने खिलवाड़ किया है भोली भाली जनता के साथ। ये अपने क्षणिक लाभ के लिए सिर्फ भानु प्रताप सिंह चुनाव जीतने। ठीक है सर, इस पे जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र जी से आपका जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र जी, जो आरोप लगा रहे हैं कि आपने क्षणिक लाभ के लिए ये सब किया है, भानु प्रताप उपचुनाव चल रहा है भानु प्रतापपुर का, उसमें फायदा पाने के लिए आपने ये सब ड्रामा रचा है, ये कांग्रेस पर आरोप लगा रही है बीजेपी। सुरेंद्र जी, जो 15 साल स्थानीय आबादी, स्थानीय अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के अधिकारों का शोषण करते रहे, वो तथ्यहीन आरोप लगाएंगे। इनके पास दूसरा विकल्प नहीं है। सुन लीजिए, न्यायालय ने सेंसेक्स पूछा था। अवैधानिक रूप से आपने वीरेंद्र जी, ऐसे लोगों के साथ ये समय खराब करते हैं। ये विधानसभा में जो इनका चरित्र है, यहाँ भी यही कर रहा है। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग जस्टिस छबिलाल पटेल की अध्यक्षता में ओबीसी की जनगणना के लिए यदि कहीं प्रयास हुआ, वो छत्तीसगढ़ है। जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो सेंसस के आधार पर जो निर्णय लिए जा रहे हैं, जो उनकी अलग से गणना टाइमिंग पर जो सवाल उठेंगे ना, सारे आंकड़े आप जिस दौरान इस बिल को लेकर आ रहे हैं, उपचुनाव चल रहा है और आप बिल को लेकर आ रहे हैं, तो टाइमिंग पर सवाल उठना लाजमी है। जवाब दीजिए आप सुरेंद्र जी। 15 विजेंद्र जी, 15 अगस्त 2019 को अध्यादेश लाया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको भी रोकने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। तो ये तो भूपेश बघेल सरकार पहले दिन से ही जो स्थानीय आबादी है, जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, इस पे राय डाल लेते हैं पीसी रथ साहब की। रथ साहब, कैसे देखते हैं पूरे कॉन्टेक्स्ट को, जिस तरह से तूतू मैमे हो रही है सदन के बाहर? सब बोल रहे हैं कि आदिवासियों को 32% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन सदन में तो एक मत हो ही नहीं रहे, तो कैसे मिलेगा आरक्षण फिर? रथ साहब जी, मूल सवाल वही है कि नियत का सवाल है। एक तरफ सत्ता पक्ष है और दूसरी तरफ विपक्ष है। तो विपक्ष चाहता है कि सत्ता पक्ष कुछ भी काम जो है वो समय के भीतर ना कर पाए और वो डिले होता जाए, जिससे अपयश जो है वो सत्ता पक्ष के ऊपर आए करके। इसी तरह से परिस्थितियां निर्मित हो रही है। नहीं तो जब दोनों दल रिजर्वेशन के उन चीजों पर सहमत हैं कि आदिवासियों का प्रतिशत 32% होना चाहिए। और साहब, एक छोटा सा सवाल मेरा है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता किसी भी स्थिति में, तो सरकार फिर कैसे इसको 76 तक ले जा रही है? छोटा सा जवाब दीजिएगा सर। नहीं, ऐसा नहीं है। उस चीज को लेकर के ऑलरेडी 69% मैक्सिमम आरक्षण दिया ही जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जो स्थिति बन रही है उसके मुताबिक ये देखिए कि ओबीसी आरक्षण को लेकर 27% जो सरकार ने अभी जो प्रस्ताव रखा है, वो तो सरकार का प्रस्ताव तो बाद में आया। दोनों दलों में जो आदिवासी और ओबीसी को तो संगठन में पहले से भाजपा ने भी स्थान दे दिया है।
इस तरह से यहाँ पर जो चल रही है स्थिति, जातीय आधार पर राजनीति हमारे देश में कोई नया प्रयोग नहीं है। जातीय आधार पर सारे देश में, ज्यादातर राज्यों में जातीय आधार पर राजनीतिक दल काम करते रहे हैं और यहाँ पर भी आरक्षण को एक तरह से चुनावी वक्त इजाजत नहीं दे रहा है हमको, समय की कमी है, इसलिए चर्चा को यही रोकना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को बता दें कि ये राजनीति आरक्षण की है, उपचुनाव चल रहा है, आदिवासियों का विरोध है, सरकार चाहती है कि वो आरक्षण का मरहम लगाकर उनके जख्मों पर कुछ फायदा लेने की कोशिश करे, ऐसा कहना है बीजेपी का। वहीं बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि आदिवासियों को आरक्षण मिले और अच्छे वकील अगर वो हाईकोर्ट में खड़े करती तो शायद ये स्थिति नहीं आती और 32% आरक्षण जो है वो आदिवासियों का बरकरार रहता। हमारी इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।